टू ग्रुप्स, यानी जो पदार्थ हैं उनको ग्रुप्स में बांटना, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग पदार्थ। फर्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ की वस्तुएं। वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वैरायटी, हमने देखा है कि हमारे जो भोजन और जो कपड़े हैं उनमें काफी विभिन्नताएं हैं, वैरायटी है। नोट जस्ट फूड एंड क्लोथ्स, देर इज सच ए वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर, केवल भोजन और कपड़ों में नहीं, वो हर चीज में जो है वैरायटी है। वी सी अराउंड अस चेयर, ब्लॉक, कार्ट, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज, तो ये बहुत सी चीजें हम देखते हैं जिसमें खाने पकाने के बर्तन हैं, किताबें हैं, कुर्सी है, या जो ब्लॉक कार्ट है, छकड़ा वगैरह, पानी है, खिलौने हैं, स्टोन्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, इनकी जो आकृति है वो अलग अलग होती है। कलर्स एंड यूजेज, इनके रंग भी अलग अलग हैं और इनके प्रयोग भी अलग अलग हैं। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप, अब आप अपने चारों तरफ देखिए और जो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देते हैं उनमें से जो इनकी गोल शेप है, गोल आकृति है, उनको पहचानिए। और लिस्ट में इंक्लूड ए रबर बॉल, हमारी जो लिस्ट बनेगी उसमें एक बॉल हो सकती है, फुटबॉल हो सकती है, या कंचे हो सकते हैं, ग्लास मार्बल्स। इफ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड, जो लगभग गोल हैं उनको हम शामिल करें तो उसमें आ सकते हैं एप्पल्स, आ सकते हैं ऑरेंजेस, आ सकते हैं, या अर्थन पिक्चर, या जो आपके मटके वगैरह होते हैं, घड़ा, वो आ सकते हैं, जो पूरी तरह गोल नहीं होते लेकिन गोल के नजदीक होते हैं। सपोज वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल, मान लो हम उन चीजों को देख रहे हैं जो खाने के काम आती हैं। वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल दिस, ये जो टेबल है पिछले चैप्टर में आई थी, तो वो आ जाती है जो खाने की चीजें होती हैं, जैसे व्हीट है, दालें हैं, गेहूं है, चावल है, या मकई है, ये दूध है, अंडे हैं, मांस है, ये सभी खाने की चीजें होती हैं। वी माइट आल्सो फाइंड दैट सम ऑफ दोज राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट्स वी जस्ट लिस्टेड आउट आर आल्सो इन दिस ग्रुप, तो हमने देखा कि जो गोल चीजें हैं वो खाने के उस खाने वाले ग्रुप में भी हैं, जैसे सेब, संतरा है, ये खाने के ग्रुप में है गोल चीजें। लेट अस से वी विश टू मेक ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स, अब हम एक ऐसा ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं जो प्लास्टिक का बना हुआ है, जैसे इसमें आ जाएगा बकेट्स, बाल्टियां हैं, लंच बॉक्सेस, टॉयज, वाटर कंटेनर्स, पानी डालने के बर्तन हैं, पाइप्स हैं, मैनी सच ऑब्जेक्ट्स, इस प्रकार की बहुत सी चीजें हैं। मे फाइंड ए प्लेस इन दिस ग्रुप, तो ये चीजें इस ग्रुप में आ सकती हैं जो प्लास्टिक वाला ग्रुप है। देर आर मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स, तो कई तरीके होते हैं ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप बनाने के। इन दी अबव एग्जाम्पल वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और द मटेरियल्स दे आर मेड फ्रॉम, तो दो हमने दो ग्रुप बनाए हैं, उनमें एक तो ये है कि जो शेप में गोल हैं, या फिर जो एक विशेष प्रकार की मटेरियल या पदार्थ से बने हुए हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स, तो हमारे तरफ चारों तरफ जो पदार्थ हैं वो एक या उससे अधिक पदार्थों से मिलके बने हैं। दीज मटेरियल्स में भी ग्लास, ये मटेरियल जो हो सकती है अलग अलग, जो ग्लास हो सकती है, मेटल ग्लास माने शीशा हो सकता है, या धातु हो सकती है, कोई मेटल है, प्लास्टिक्स हो सकते हैं, लकड़ी हो सकती है, कॉटन हो सकता है, पेपर है, मड है, कीचड़ वगैरह, सोइल है। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल्स, क्या आप और भी एग्जाम्पल इसके देख सकते हैं। तो ये एक एक्टिविटी दे रखी है, इसमें तो जो ऑब्जेक्ट इकट्ठे करने होते हैं कि भी एज मैनी एज पॉसिबल, जितने हम ज्यादा इकट्ठे कर सकें उसके बारे में बता रखा है। जैसे व्हाट आर वी इन आवर कलेक्शंस, तो ये कुछ कलेक्शन दे रखे हैं, जैसे चाक है, पेंसिल है, नोटबुक है, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, शॉप, स्पोक ऑफ ए व्हील, बैट, तो ये बहुत सी चीजें हैं जो हम इकट्ठी कर सकते हैं। मैच बॉक्स है, साल्ट, पोटैटो है। वी कैन आल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी कैन थिंक ऑफ, तो जो चीज हम सोच पाते हैं वो चीज हमने इकट्ठी कर ली है। बट कांट ब्रिंग टू द क्लासरूम, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो हम सोच तो सकते हैं लेकिन कक्षा में नहीं ला सकते, जैसे वॉल है, ट्रीज है, डोर्स हैं, ट्रैक्टर्स है, रोड है, इनको हम क्लासरूम में नहीं ला सकते। सेपरेट
ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन, ऑब्जेक्ट उनमें से जो हमने अभी ऊपर बात की है तो ऐसे अलग छाट सकते हैं कि जो पेपर के बने हुए हैं या लकड़ी के बने हुए हैं। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू टू ग्रुप्स, इस प्रकार से हमने उसको दो ग्रुप में बांट लिया। वन ग्रुप एज द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड, जो एक तो वो जो पेपर या लकड़ी से बने हुए हैं, और दूसरा ग्रुप वो हो सकता है कि दैट आर नॉट मेड ऑफ दिस मटेरियल, जो इस मटेरियल के बने हुए नहीं है। सिमिलरली वो कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग फूड, इसी प्रकार से हम भोजन तैयार करने की चीजों को एक ग्रुप में रख सकते हैं। लेट अस बी ए लिटल मोर सिस्टमेटिक, अब थोड़ा और सिस्टम से काम करते हैं हम। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 4.1, ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स दैट ईच वन इज मेड ऑफ, फिर हम उस मटेरियल के बारे में बात करेंगे जिसमें हर एक वो बना हुआ है, प्रत्येक जो आइटम है वो। इट वुड बी फन टू मेक दिस ए लार्ज टेबल, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एज मैनी एज पॉसिबल, एज ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल, तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं या वस्तुएं हैं उनके बारे में हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। इट मे सीम डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल आउट ऑफ विच सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड, हालांकि कुछ मटेरियल को इकट्ठा करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा जिससे ये वस्तुएं बनी हुई होती है। इन सच केसेस डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई द मटेरियल, तो उसके बारे में हम आपस में बातें कर सकते हैं कि उसको हम कैसे पहचान उसकी करिए। 4.1 की है जैसे प्लेट, थाली, स्टील, ग्लास, प्लास्टिक्स, तो इन चीजों की बनी हुई होती है, या पेन है, प्लास्टिक है या मेटल है, इनका बना हुआ होता है। इसी प्रकार अगली एक्टिविटी है, कुछ कॉमन मटेरियल दे रखी है टेबल इसमें, जैसे वुड है, चेयर, टेबल, प्लो, ब्लॉक, कार्ट एंड इट्स व्हील्स, तो जो लकड़ी के बने हुए हैं, मेज, कुर्सी है, हल है, ब्लॉक कार्ट है, चकड़ा वगैरह। पेपर से बुक बनी हुई है, नोटबुक्स बनी हुई है, न्यूज़पेपर है, टॉयज है, कैलेंडर्स हैं, तो ऐसे हैं। इनको हम लेदर से क्या है, जैसे जूते हैं, बेल्ट है, कप या आपकी जैकेट होती है, ये बनी होती है लेदर से। प्लास्टिक के तो बहुत सी वैरायटी हैं, मग है, ग्लास है, थाली है, प्लेट प्लेट है, या डब्बे हैं। कॉटन से भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं, जैसे हम कपड़े बनाते हैं कॉटन के, रस्सियां बनाते हैं कॉटन के, तो रजाइयां बनाते हैं कॉटन के, तो बहुत सी चीजें होती हैं जिनका हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। कॉलम 1 दैट आर नोन टू यू, ये इसके बारे में था जो ये मैंने अभी बताया, तो ये जो बाकी चीजें छोड़ रखी थी इनको हम पूरा कर सकते हैं। व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स, तो इन टेबल से हमें क्या प्राप्त हुआ। फर्स्ट वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स इन मैनी डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से हमने ग्रुप बनाए। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, फिर हमने देखा कि हमारे चारों तरफ के जो पदार्थ है अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ ए सिंगल मटेरियल, जिस समय एक ऑब्जेक्ट एक ही मटेरियल से बनता था। एन ऑब्जेक्ट वुड आल्सो बी मेड ऑफ मेनी मटेरियल्स, और वही ऑब्जेक्ट कई मटेरियल मिला के भी बन सकता है। देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मेनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक ही मटेरियल से कई ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं। व्हाट डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज्ड, तो ये कौन डिसाइड करता है कि कौन सी मटेरियल हमें यूज करनी है फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स, इसलिए हमें अलग अलग मटेरियल के बारे में और चीजों का पता करना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, इसमें आता है कि जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उसके क्या क्या गुण हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ए टम्बलर इज नॉट मेड विद ए पीस ऑफ क्लॉथ, recall our experiments with pieces of cloth in chapter 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid, यानी कोई बर्तन जो होता है उसमें हम लिक्विड डालते हैं टम्बलर में, तो वो कपड़े का तो बन नहीं सकता क्योंकि लिक्विड कपड़े में से सन जाता है, तो हमें यही डिसाइड करना होता है किस मटेरियल से कौन सी चीज बनेगी। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि टम्बलर है या तो उसको मेटल का बनाएंगे या प्लास्टिक का बनाएंगे, तो कागज भी गल जाता है, उसका भी टम्बलर नहीं बन सकता। Therefore it would not be silly if we were to make a tumbler out of cloth, तो अगर हम कपड़े से बनाएंगे तो हम मूर्ख होंगे। What we need for a tumbler is glass, plastic, metal or other such material that will hold water, तो हमें ऐसे का टम्बलर बनाना है इसी चीज का जो उसको पानी को रख सके, बाहर न जाने दे, जैसे गिलास है, प्लास्टिक है, मेटल है, या ऐसी कोई और चीज हो सकती है। Similarly it would not be wise
टू यूज पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेसल्स। इसी प्रकार हम अगर पेपर जैसी चीजों से कुकिंग मटेरियल बनाए, यानी तवा बनाए हम गत्ते से, तो तवा तो जल जाएगा अगर पेपर का, कागज का या गत्ते का बनाएंगे। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल दैट वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर देयर यूसेज। उनके यूजेज के लिए प्रॉपर्टी का कौन सा गुण होना जरूरी है। सम प्रॉपर्टीज आर डिस्कस्ड हियर। इसमें जो कुछ एक प्रॉपर्टी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अपीयरेंस, मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो मटेरियल्स हैं आमतौर पे अलग अलग दिखती है एक दूसरे से। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, लोहे से लकड़ी अलग दिखती है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। इसी प्रकार लोहा जो है वो तांबे या एल्यूमिनियम से अलग दिखता है। एट द सेम टाइम देयर में बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। इसी प्रकार से कुछ सिमिलरिटी होती है, यानी एक समान गुण होते हैं आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम में। दैट आर नॉट इन वुड, लेकिन वो वुड में नहीं होते। अब ये एक्टिविटी है, कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। अलग अलग मटेरियल के कुछ पीसेस लीजिए, जैसे पेपर है, कार्डबोर्ड है, वुड है, कॉपर वायर है, एल्यूमिनियम शीट है, चाक है। डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी। इनमें से कौन सी चीज चमकदार है। सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू ए ग्रुप। और उन जो शाइनी है, चमकदार चीजें हैं, उनको एक ग्रुप में कर लीजिए। अब इसमें हम देखेंगे पेपर है, कार्डबोर्ड है, वुड है, ये चमकदार नहीं है, लेकिन कॉपर वायर है, एल्यूमिनियम शीट है, ये चमकदार है। चाक भी चमकदार नहीं है। जैसे आपने देखा हो, नई एल्यूमिनियम शीट है या नया कॉपर है, कॉपर की प्लेट है, तो उसमें तो हमारा अक्स भी दिख जाता है, हमारा जो है इमेज दिख जाती है, लेकिन लकड़ी में, कार्डबोर्ड में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू टू पीसेस। अब देखिए कि हर मटेरियल को हम दो भागों में काट रहे हैं। एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। और ताजा कटे हुए सरफेस को देखेंगे। व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या नोटिस करते हो। डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दीज मटेरियल अपीयर शाइनी। तो जो ताजा कटा हुआ हिस्सा है, क्या वो शाइनी दिख रहा है जहां से कटा हुआ है वहां से। तो हमें दिखता है कि कुछ एक मटेरियल में वो शाइनी है, कुछ एक में वो शाइनी नहीं है, चमकदार नहीं है। इसी प्रकार से डू यू नोटिस सच ए शाइनी और लस्टर इन दी अदर मटेरियल्स। क्या दूसरी मटेरियल में इस प्रकार का चमक है, लस्टर है, तो कट दैम एनी वे एज यू कैन। उनको भी तोड़ के देखिए, चाक है उसको तोड़ के देखिए, तो उसमें हमें लगेगा कि उसमें कोई चमक नहीं है। रिपीट दिस इन द क्लास विद एज मेनी एज मटेरियल एज पॉसिबल। जितनी मटेरियल है पॉसिबल हो सके उस पर हम ये ट्राई करेंगे। एंड मेक ए लिस्ट ऑफ दोज विद एंड विदाउट लस्टर। तो उसमें दो अलग अलग ग्रुप बना लेंगे, एक जिसमें लस्टर है, चमक है, और एक में लस्टर नहीं है, चमक नहीं है। इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल विद सैंड पेपर टू सी इफ इट हैज लस्टर। काटने के अलावा हम उसके रेग मार्ग वगैरह से उसको कुरच लेंगे, तो उससे नीचे वाली परत निकल आती है, उससे भी हमें पता चल जाएगा कि वो शाइनी है या नहीं है।